हाय, मैं हूं इमाम और स्वागत करता हूं आपका गणित की बात आशिक के साथ के दूसरे एपिसोड में। मैं मापन, मात्रा और परिमाण के विज्ञान की बात करूंगा, अर्थात गणित की बात करूंगा। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर छात्रों की अरुचि और उसका भय देखा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिक अंसारी टच एजुकेशन के खास शो गणित की बात आशिक के साथ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। छात्रों की मांग पर गणितीय डर कैसे दूर करें, इस पर आज मैथमेटिक्स में अक्सर स्टूडेंट्स को टेंशनलाइज होते हुए देखा जाता है। तो अब इस वीडियो के बाद टेंशन फुल यानी टेंशन समाप्त। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी समस्या आए, तो आप उसको दो नजरिए से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम्स है यानी कि समस्या है, आप उसको दो तरह से देखिए। फर्स्ट ये कि आई कैन try to solve it. I can try to solve it. और second, I can not try to solve it. फर्स्ट जो है वो है I can try to solve it, यानी हम कोशिश से इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। यानी हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कोशिश से, तो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टेंशन की क्या बात है। यानी हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स हमारे लिए इजी है, तो हमारे लिए इजी है, इसमें टेंशन समाप्त। तो नो टेंशन, इसमें टेंशन की बात है ही नहीं, तो आपको टेंशन यहाँ समाप्त। यानी जो चीज आप सॉल्व कर सकते हैं वो कर सकते हैं। या आप माइंडसेट मेंटलिटी को सेट करना पड़ेगा कि हम जो चीज सॉल्व कर सकते हैं वो हमसे हो कर सकते हैं, यानी मेंटलिटी को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। सेकेंड है आई कैन नॉट ट्राई टू सॉल्व इट, यानी कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन खत्म करने का या लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कौन करता है? सरकारें करती है। तो ये आप अपनी ओर से लॉकडाउन बढ़ाने का या फिर समाप्त करने का फैसला नहीं कर सकते हैं। कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन आप ये फैसला नहीं कर सकते हैं। यानी आई कैन नॉट ट्राई टू सॉल्व इट, मैं इस समस्या को कोशिश से नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। जो चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से भी टेंशन समाप्त। और जो चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं मतलब वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप अपनी मेंटलिटी सेट करें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। थॉर्नडाइक का थ्योरी है कि पॉजिटिव थिंकर इज ए गुड थिंकर। इसलिए आप ये सोचे कि मैथमेटिक्स हमारे लिए इजी है, तो आपके लिए मैथमेटिक्स इजी रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैथमेटिक्स हमारे लिए कठिन है, तो आपके लिए मैथमेटिक्स हमेशा कठिन रहेगा। ईरा सिंगल कहती हैं कि मैथमेटिक्स इज ओनली सब्जेक्ट जिसके लिए जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है। तो आपको सोच बदलना पड़ेगा, सोच बदलिएगा फिर देश बदलेगा और आपका मैथमेटिक्स से टेंशन दूर होगा। तो फर्स्ट यही पॉइंट हमने बताया है कि आप अपनी मेंटलिटी को सेटअप करके रखिए और ये सोचिए कि मैथमेटिक्स आसान है, तो आपके लिए मैथ आसान होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि अब जब आपकी माइंडसेट ये क्लियर हो गया कि आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आप फोकस ऑन दी सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन को, हल को खोजने में आप फोकस करें। कंप्लीटली आपका जो पूरा ध्यान रहना चाहिए वो कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स के लिए आपको अच्छा टीचर को खोजना भी जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ओनली सब्जेक्ट जिसमें टीचर का असर पड़ता है। अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिला तो आपका मैथमेटिक्स हमेशा वीक रह जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स को लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा जाता है कि वो सिर्फ क्वेश्चन बनाने पर रहता है, यानी कि वो सीखता नहीं, उसको थ्योरी नहीं जानता। जैसे कि अलजेब्रा पढ़ता है तो फिर उसको अलजेब्रा के बारे में आप पूरा हिस्ट्री जानिए, अलजेब्रा किसको कहते हैं वो जानिए, अलजेब्रा कैसे आया वो जानिए। यानी आप मैथमेटिक्स को सीखिए, ना कि सिर्फ सॉल्व कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। तो मैथमेटिक्स को आपको सीखने के लिए अच्छा टीचर का होना भी जरूरी है। अगर आपके घर में भाई हैं, बड़े भाई हैं जो मैथ को जानते हैं, चाचा हैं जो मैथ को जानते हैं, अच्छा जानते हैं, तो आप उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार से आप मैथमेटिक्स को आसानी से सीख सकते हैं। बस मेरा ये 3 ही पॉइंट्स इस वीडियो में रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मित्र सहयोगी असगर इमाम से बात की और उन्होंने
अपने गांव से आपके लिए एक वीडियो क्लिप बनाकर भेजा है कि मैथमेटिक्स भय को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने भी अपनी सुझाव से, अपनी विचार से 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए भेजा है। तब आगे असगर इमाम। हाय, मैं हूं इमाम और स्वागत करता हूं आपका गणित की बात आशिक के साथ के दूसरे एपिसोड में। समस्या अनेक प्रकार के हो सकते हैं गणित में अधिगम के दौरान, लेकिन कुछ छोटी छोटी लेकिन प्रभावी बातें हैं जिसका ध्यान रख करके छात्र जो है गणित में अपने भय को कम, गणित के प्रति अपने भय को कम कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने शिक्षक से बात करें। देखिए, आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से शिक्षण युक्ति प्रविधि विधियों का उपयोग करना है सही समय पे, ये आपके शिक्षक को ही पता है। तो आप अपने शिक्षक से बात करें कि आपको पढ़ने में रुचि नहीं मिलती है या फिर गणित में आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, ताकि वो आपका उचित समय पे बेहतर निदान कर सके। दूसरी बात, बेसिक क्लियर करें, ट्रिक्स के पीछे नहीं भागें। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस हर चीज़ को पाने का एक जो है सही समय और सही तरीका, सही रास्ता होता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलें, किसी ट्रिक्स के पीछे नहीं भागें। और तीसरी बात कि किसी चीज़ को स्किप मत करें, किसी चीज़ को छोड़े नहीं कि अगर आप कोई प्रश्न बना रहे हैं, किसी तरह की कठिनाई आ गई तो आप चीज़ों को छोड़ ना दें कि चलो ये छोटी मोटी बातें, आगे बढ़ जाते हैं। और इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर आपने किसी एक तरीके को पढ़ने से इनकार कर दिया तो आपने अपनी सफलता के मार्ग में आने वाले एक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। और चौथी बात यह है कि प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप जो पाठ पहले से पढ़ चुके हैं उसका प्रैक्टिस कभी न छोड़ें, सब उसका प्रैक्टिस लगातार करते रहें, रिवीजन करते रहें। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मतलब ये है कि आप ज़्यादा उसमें निपुण होते जा रहे हैं, ज़्यादा कौशल प्राप्त करते जा रहे हैं। पांचवी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इवेल्युएशन करना अति आवश्यक है। ये दोनों के लिए, टीचर और शिक्षक दोनों के लिए प्रभावी हो सकता है। शिक्षक को चाहिए कि एक निश्चित समयावधि पर पढ़ाए गए पाठ का जो है इवेल्युएशन करते रहे, और छात्रों को चाहिए कि सेल्फ इवेल्युएशन करते रहे कि मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या पढ़ने लायक बाकी है अभी। बस यही कुछ छोटी छोटी लेकिन प्रभावी बातें हैं जिसका ध्यान रख करके छात्र और शिक्षक दोनों गणित में जो है रुचि जो है जागृत कर सकते हैं। तो ये थे असगर इमाम सर, जिन्होंने आपको मैथमेटिक्स भय को दूर करने के लिए 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया। इससे पूर्व हमने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था। तो टोटल 8 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर गणितीय डर को दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। गणित की बात आशिक के साथ में आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक पर नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।